जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि आज एक तहरीक अदम एतमाद जो गवर्नमेंट लेके आई है, इससे पहले हमने भी लाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको कुछ ताकतों ने रोक लिया और उसको यहाँ आने ना दिया। अभी खैर आपने पावर देख लिया है कि जो आप बोते हैं वो आप काटेंगे। जनाब जाम कमाल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, आप एक नवाब हैं, आपके पास आपकी रियाया है, आपके लोग हैं। अल्लाह पाक ने आपको अगर बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए एक मौका दिया तो एटलीस्ट एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से कहती हूँ कि काश आप वो सर्व कर सकते। यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन रन अ प्रोजेक्ट, बट यू हैव नो एबिलिटीज़ एज अ लीडर। जब कोई लीडर होता है तो वो सबको अपने साथ लेके चलता है। आपको शायद आपके आए बाएं या दाएं जिन लोगों ने आपको, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या जितनी भी अपोजिशन में हमारे साथ बैठी हुई पार्टियां हैं, कि इनको आपने मात किस तरह देना है, उसके पीछे लगाते हुए शायद आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशाओ, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, वो हम इंसानों के हाथ में नहीं होता। सबसे पहले जनाब स्पीकर, जब पीएसडीपी की बारी आई तो रिज़र्व को एक बिल्कुल एक साइड, एक खैराती सीट या जो भी कंसीडर किया जाता, यहाँ जितने भी बलूचिस्तान की ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ पे अगर मैं बात करती तो मेरा ख्याल है उसको एक थ्रेश में डाल के उसको ख़त्म कर दिया जाता। ये भी मैं यहाँ असम्बली का शुक्रगुजार हूँ कि आजकल उसको रिकॉर्ड में लिख रहे हैं और सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा बनेंगी। जब भी बलूचिस्तान में नाइंसाफ़ी हुई हमने आवाज़ उठाई। आज बलूचिस्तान इस नहज पे आ गया है कि रात 1:30 बजे मुझे फ़ोन आता था कि बीएमसी की बच्चियों के लिए बख्तरबंद गाड़ी लाई गई है, उनको उठाया जा रहा है। रात 1:30-2 बजे मैं निकल के बीएमसी के हॉस्टल पे पहुंच जाती, वाकई बख्तरबंद है और पुलिस खड़ी है और बच्चियां जो है ना सहमी हुई हैं, तालीम हमसे पीछे रह गया। इसी तरह जब कोई अपने हक के लिए निकलता है, टीचर्स निकले अपने जॉब्स के लिए, जब वो रोडों पे निकले, बच्चों के साथ उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्हें बजाय किसी ऐसे थाने में कि उनके घर वालों की एक्सेस हो, उन्होंने उनको उल्टा कैंट की किसी थाने में डाल दिया। वो भी अगर मैं ना पहुंचती या मुझे पता ना होता, बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने कैंट थाना ढूंढा, वहाँ पे उन तमाम टीचर्स, जो 1500 टीचर्स हैं, उनको कैदोबंद में रखा गया था और उनको अरेस्ट किया जा रहा था। उनसे लिखवाया जा रहा था कि आज के बाद हम रोडों पर नहीं निकलेंगे। उस किस्से से हम नहीं निकले थे तो हमारी बीएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट दिए, उनके साथ आपने क्या नाइंसाफ़ी की, फायरिंग की गई। सीट है, कोई खुदा नहीं है। जब हम ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी कोई बैठा है जो इसका इंसाफ करता है। उसके बाद आयात मिर्ज़ा को कत्ल किया जाता है, केच में बिगड़ती हुई सूरत हाल। रमीज़ को कत्ल किया जाता है, 1200-1100 किलोमीटर से उसकी लाश यहाँ लाई जाती है इंसाफ के लिए। क्या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब वो इतने बेख्तियार हो गए हैं कि वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? ओशाब में वाक़या हुआ, उन बच्चों की लाशें 3 दिन आपके केच में पड़ी रहीं। उसके बाद जब कोयटा आई, दिन रात में वहीं पे थी। कल उन बच्चों की तदफीन पे जो नफ़रत, जो चीज़ें मैंने देखी, मेरा ख्याल है इस तमाम के नुकसान के ज़िम्मेदार वज़ीर आला साहब माज़रत के साथ सिर्फ आप ही हैं। मैं माज़रत के साथ इस वजह से कह रही हूँ कि आप बड़े हैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इन तमाम चीज़ों का मलबा आप पे गिरता है। आप कहते हैं कि लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हर कोई खुद ही झंडा लहराए, लेकिन आज आप बलूचिस्तान के लोगों को उस नहज पे ले आए कि नफ़रत के अलावा कल मैंने उस तदफीन में उन लोगों, उन औरतों, उन बच्चों बच्चियों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में नफ़रत के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। इतना अरसा गुजरा, पिछले अदवार पे हम डालते हैं, हर दफ़ा हम कहते हैं कि पिछली हुकूमतें। इस करंट गवर्नमेंट में जितने प्रोटेस्ट आपके दरवाजे पे हुए, आपके इस चौक पे हुए, आपके प्रेस क्लब का आगे कभी खाली नहीं है। डेली वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, डेली वहाँ पे लोग निकले हुए हैं। कभी भी तारीख में मेरा ख्याल है किसी दौरे हुकूमत में जो इन 3 सालों में मैंने इस पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए देखा, मैंने कभी नहीं देखा। ओशाब के अगर यहाँ बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें जिनकी उम्रें सिर्फ 7 और 9 साल की थी, लाशों से क्या डरना है? एक बात करना था।
आप क्योंकि यहाँ से आपको जीप रैली में जाना था, आपने जन्नत बाजार के चावल छोले एंजॉय करने थे, आप पे फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे एक गरीब चरवाहा के बच्चे थे, वो बच्चे मिस्कीन भूख और अफलास जिंदगी गुजारने वाले बच्चे थे। वो हमारे बच्चों में से, आपके बच्चों में से नहीं थी कि उनकी सालगिरह की केक बाकायदा स्पेशल प्लेन जाके कराची से उसको पिक करके कोयटा ले आए। वो एक गरीब का बच्चा था, शायद इसीलिए आपको वो गरीब का बच्चा नजर नहीं आया। 3 साल में आज तक उन लोगों को मैंने मुंह से एक दफा भी बात निकलते हुए नहीं देखा। आज अपनी सीट बचाने के लिए वो हमें गलत साबित कर रहे हैं। वजीर आला साहब, आपकी ये नाइंसाफियां ये तारीख का हिस्सा होंगी। आपने डेथ स्क्वाड को सपोर्ट किया। मैं पीएसडीपी के सेशन में मैंने कहा कि आपने सपोर्ट किया है। फिर इन्हीं के पार्टी के एक भाई साहब ने मेरे बारे में ये कहा कि ये कौन होती है बोलने वाली, इसकी औकात क्या है, इसको कौन लेके आए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी से बाइज्जत तरीके से इस सीट तक पहुंची हूँ। मुझे डेथ स्क्वाड वाले नहीं लेके आए। इतने कुछ अरसे से डेथ स्क्वाड जो ओएसडी बैठे हुए थे, आपने एनओसी जारी करवा दिए। वर्ड में दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। आपने अच्छे काम करने थे, बजाय दरबदर करते सब्जल और सरियाब लौट के लोगों को, जिनके 50-50 साल से दुकानें चल रही थी, आपने सबको आज दरबदर कर दिया है। आप अगर इसी पैसे को अगर कोयटा कराची रोड पे लगा लेते तो मैं आपको आज सलाम पेश करती, जिस पे आए रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं, जिससे आए रोज सैकड़ों लोग माजूर हो रहे हैं एक्सीडेंट से। आप वो बेहतर काम कर सकते थे, बजाय इसके कि मेरे सरियाब और सब्जल रोड के लोगों को आप दरबदर करते। उनके नफका जो है ना, आजकल उनको यानी खाने को उनके पास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेट्स पे उनको ज़मीनों के पैसे ही नहीं दे रही है। तारीख बहुत सी चीज़ें लिखेगा और मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करूँगी कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मेरी जो लीडरशिप है उसने अल्हम्दुलिल्लाह बलोच सरजमीन के लिए हमेशा मुझे आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत दिलाई है। और आज भी मैंने, क्योंकि हमने इस सरजमीन के लिए खून दिया है, इस सरजमीन के लोग हमारे हैं, अगर आज मैं उठ के बात करूंगी तो अपने लोगों के लिए करूंगी। आपके इन रोडों से शायद आपके वो जो ठेकेदार है उनको फ़ायदा हो, उनके कमीशंस का आपको फ़ायदा हो, लेकिन मुझे मेरे लोगों का बेनिफिट चाहिए था। आप तब हमारे सामने, मैं तब कहती कि आप एक अच्छे वजीर आला हो सकते हैं जब आपके चौकों पे ये लाशें ना पड़ी होती और आप हेलीकॉप्टर अपने जहाज़ों में घूमने न जाते। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बहुत अच्छे हैं। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं कि अच्छे खासे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नाकाम कैसे बनाना है और इसको करप्शन किस तरह करनी है, उसको बहुत अच्छे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को ये अरबे आते हैं। किस तरह बलोचों को जलील ख्वार करना है, उसको ये सारे अरबे आते हैं। तो आप एक दिन उनके साथ भी बैठ के ये सारी चीज़ें एंजॉय करें। लेकिन मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में ये तारीख लिखी जाएगी और मैं एज अ मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, शर्मिंदगी होती है अगर किसी के सामने मैं कहती हूँ कि मैं एमपीए हूँ और मैं इस ऐवान से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दिए। आपने लैपटॉप की मद में सिर्फ उन लोगों को देना शुरू किया जो लोगों को ले जाते हैं और ज़रा से कुछ साइड एरियाज़ की सैर करवा के उसके बाद उनको लाते हैं, आप लैपटॉप्स देते हैं। एक पेनाडोल की गोली आपके हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, एक सिरिंज आपके हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। ओशाब के बच्चों की जब डेड बॉडीज को हम ले गए कि इनकी जरा डॉक्टर सफाई कर दे, उनको इंस्ट्रक्शन थी कि इनको हाथ नहीं लगाना, लेकिन उनके लिए इंजेक्शंस भी हमने खुद लिए और आप दावेदार हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। थैंक यू। हाजी नवाज साहब मुख्तसर करें, फिर मिट्टा खान की तरफ जाते हैं और भुट्टो साहब की तरफ, फिर आपके तरीन साहब का तो लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मुझे क्या करना है वोट को, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो देने का, चूँकि तकारीर काफ़ी हो दूंगे। ठीक है जनाब मोहतरम वज़ीर आला साहब की काफ़ी क्लास हो चुकी है, शायद वो नोट करके थक गए होंगे। अब जवाबात भी देने पड़ेंगे, पता नहीं सुबह तक दे दे ना दे, गोल मोड़ के पेश करे या कोई जवाब सही तौर पे दे भी सके, या वही रिवायती मामला चले जो पहले वो तंजन हंस के फिर कहते कि ये अपोजिशन वाले हैं, ये तो बोलते रहते।